वेलकम टू इंजीनियर सक्सेस ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन 2017 में पूछे गए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट ए फंक्शन रिटर्न ए वैल्यू ऑफ टाइप। जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट किस तरह क्या रिटर्न करता है? इंटीजर, कैरेक्टर, वॉइड या कुछ भी नहीं। सपोज हम कोई फंक्शन बनाते हैं सम सम और कुछ आर्गुमेंट हम इससे पास कराते हैं और हम इसे डालते हैं रिटर्न सम। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर क्या समझेगा कि ये इंट वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, मतलब इंटीजर टाइप वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट फंक्शन क्या रिटर्न करता है? इंटीजर। बाय डिफॉल्ट फंक्शन इंटीजर को रिटर्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। जब प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट होगा, ये जो गिवन कोड है, जब ये एग्जीक्यूट होगा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? आइए देखते हैं। वॉइड मेन इंट एक्स, यहाँ पे इंट को एज अ इंटीजर डिक्लेयर किया है। एक्स इज इक्वल टू प्रिंट एफ एस बी टी ई। तो सबसे पहला जब ये लाइन चलेगा तो ये एस बी टी ई को प्रिंट कर देगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि x का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो हम लोग नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। x इज इक्वल टू परसेंटाइल डी एक्स, यानी कि जो x का वैल्यू है यहाँ पे, वो यहाँ पे प्रिंट होगा। हम लोग प्रिंट एफ कैसे काम करता है? अगर x इक्वल टू प्रिंट एफ कुछ दिया हुआ है, x इज इक्वल टू प्रिंट एफ, और उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, सपोज एक्स वाई जेड, तो इसको प्रिंट एक्स जो है उसको सिंगल वैल्यू काउंट करेगा। जैसे अगर एक्स प्रिंट हुआ तो एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। आफ्टर वाई जब प्रिंट होगा तो फिर एक्स का वैल्यू इंक्रीज होके 2 हो जाएगा। और जब जेड प्रिंट होगा तो जेड प्रिंट होने के बाद एक्स का वैल्यू 3 हो जाएगा। यानी कि जितना ही अल्फाबेट प्रिंट हो रहा है, एक्स का वैल्यू उतना ही होता चला जाएगा। और अगर स्पेस भी होगा तो एक्स का वैल्यू इंक्रीज होगा। ठीक है, तो कितना लेटर ये कितना वर्ड प्रिंट कर रहा है? एस बी टी ई, डेट इज कितना हो गया? 4। तो यहाँ पे x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 0, गार्बेज या एरर। मतलब जो हमारा आउटकम है वो नहीं है, लेकिन गार्बेज एरर। तो चेक करते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रिंट एफ x इक्वल टू परसेंटाइल डी, यहाँ पे क्या होता है? कोमा। कोमा यहाँ पे मिसिंग है, इसीलिए जब ये कोड को कंपाइल होगा तो क्या होगा? एरर आएगा। क्या होगा? एरर आएगा। इस कोड को अगर सही से एग्जीक्यूट कराना हो तो प्रिंट एफ फंक्शन कुछ इस तरह से लिखाएगा। प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कोमा एक्स। तब ये क्या देगा? तब ये जो x का वैल्यू है वो 4 देगा। और अगर यहाँ पे अगर कोमा दिया हुआ रहता तो इस कोड का पूरा आउटपुट कुछ ऐसा आता। एस बी टी ई एक्स इज इक्वल टू 4। इस कोड का पूरा आउटपुट कुछ ऐसा आता, मगर इस कोमा के मिसिंग होने के कारण इस कोड क्या जनरेट कर रहा है? एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a relational operator? ये गिवन ऑप्शन में से कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है? तो हम लोग पहले ये देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर कितने होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर 6 होते हैं, जिसमें हमारा होता है इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू।
ये सारे ऑपरेटर को एक एग्जांपल की मदद से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि कोई वैल्यू दिया हुआ है a इज इक्वल टू 20 और b इज इक्वल टू 10। अगर हम ये सारे ऑपरेटर एक एक करके यूज करें, सपोज a इज इक्वल इक्वल टू b, a नॉट इक्वल टू b, a ग्रेटर देन b, a लेस देन b, a ग्रेटर देन इक्वल टू b, a लेस देन इक्वल टू b। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा ट्रू फॉल्स में आंसर देता है, यानी कि बुलियन जीरो या वन, जीरो या वन में। तो क्या ए बी के बराबर है? नहीं, ये फॉल्स होगा, मतलब ये जीरो देगा। रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा जीरो वन देता है, बुलियन की तरह जीरो वन। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? जीरो। ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है, डेट इज ट्रू, सो इसका आउटपुट आएगा वन। ए ग्रेटर देन बी, 20 ग्रेटर देन 10, मतलब ट्रू, आउटपुट क्या आएगा इसका? वन। ए लेस देन बी, इट इज फॉल्स, आउटपुट क्या आएगा? जीरो। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, मतलब अगर 20 इज इक्वल टू 20 ऐसा अगर स्टेटमेंट रहता तो ट्रू देता, और वैसे भी ये ट्रू ही है क्योंकि 20 इज ग्रेटर देन बी, तो ट्रू वन, और ये फॉल्स, डेट इज जीरो। ओके, तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं हमारा। ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है, ये भी हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है, ये भी हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ए। ये सिंबल किसका है? नॉट का। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर? इन सारे ऑप्शन में से कौन सा हमारा अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर है? डू व्हाइल, इफ एल्स, गो टू फॉर। अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? ये अलाउ करता है, इट अलाउज, ये अलाउ करता है, it allows jumping, it allows jumping from one statement to other। यानी कि इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, सपोज हमारा कुछ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वन, इसी तरह स्टेटमेंट टू, डॉट डॉट स्टेटमेंट सिक्स मान लेते हैं, और हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है और ये यहाँ पे जंप कर गया, यानी कि वन से डायरेक्ट प्रोग्राम सिक्स पे आ गया। ये क्या है? हमारा अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो हमारे कुछ अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा गो टू, दूसरा है हमारा ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न। ये फोर हमारे अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा गो टू। अच्छा, गो टू का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, गो टू लेबल, और कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स कोड ऑफ लाइन लिखे रहते हैं, उसका लेबल कॉलोन, उसके बाद कुछ कोड लेते हैं। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम बोलते हैं गो टू 11, उसका कोड ऑफ लाइंस, उसके बाद हम लिखे 11 और कुछ, सपोज हमको कुछ प्रिंट कराना है, प्रिंट एफ यस। तो क्या होगा? जब हमारा कोड ऊपर से रन करता हुआ आएगा और जैसे वो मिलेगा गो टू 11,
वो सीधे इस चीज को खोजेगा, डेट इज 11 विद सेमी कॉलम। उसको जैसे ये मिलेगा, ये सारे कोड को छोड़ के सीधे इस कोड के पास आएगा और इस कोड को प्रिंट करा देगा, डेट इज यस। तो हमारा अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, गो टू, और भी है ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज लॉजिकल ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज आर इवेल्युएटेड विद शॉर्ट सर्किट। सॉरी, यहाँ पे पीपीटी मिस्टेक है, यहाँ पे है शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। वैसे आप लोग का ये क्वेश्चन इस वेबसाइट www.diplomaincs.in पे डाला हुआ है, वहां पर आप लोग क्वेश्चन चेक कर सकते हो। मूविंग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डज लॉजिकल ऑपरेटर सी लैंग्वेज इवेल्युएटेड विद शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट होता क्या है, शॉर्ट सर्किट होता है क्या, हम लोग पहले देखते हैं शॉर्ट सर्किट क्या होता है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ये सबसे पहले शॉर्ट सर्किट जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमारा क्या होता है, एंड, लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और नॉट। तो ट्रुथ टेबल देखते हैं हम पहले, उसके बाद हम लोग ट्रुथ टेबल की मदद से शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन समझेंगे। तो ट्रुथ टेबल क्या होता है, एंड का ट्रुथ टेबल, सपोज ए बी, ए एंड बी, ए एंड बी, 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर कोई भी एक जीरो रहा, कोई भी एक जीरो रहा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, जीरो। जीरो है, जीरो, जीरो है, जीरो, 1 1 1, मतलब सेम है 1, तो आउटपुट क्या देगा, 1। और एंड का क्या है, इसी को हम ए एंड बी कर देते हैं, ए और बी कर देते हैं, सॉरी, ए और बी। 0 0 0 देगा, बाकी सारे केस में ये क्या देगा, 1 देगा एज आउटपुट। तो शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन क्या होता है, जैसे कि एंड में अगर हमारा कोई भी कंडीशन में जीरो आ गया सबसे पहले, और जीरो एंड समथिंग कुछ भी हो, यहाँ पे आगे क्या है वो इस चीज को चेक नहीं करेगा। अगर वो जीरो पहले मिल गया उसको तो ये इस चीज को चेक नहीं करेगा और सीधे आउटपुट क्या चेक दे देगा, जीरो। और लॉजिकल और रहा, सपोज लॉजिकल और रहा, तो वो 1 देखेगा, 1। और यहाँ पे कुछ भी है वो इस चीज को चेक नहीं करेगा और सीधे क्या दे देगा, आउटपुट 1 दे देगा। मतलब जीरो के बाद अगर कोई भी यहाँ पे कंडीशन है वो इस चीज को इवेलुएट नहीं करेगा। 1 और है तो ये इस चीज को इवेलुएट नहीं करेगा। यही चीज हमारा होता है शॉर्ट सर्किट इवेलुएशन। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हमारा शॉर्ट सर्किट इवेलुएशन होता है, वो इवेलुएट करता है, डेट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिलेशनल ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड ऑन। रिलेशनल ऑपरेटर कहाँ यूज नहीं हो सकता है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन में बताया था कि रिलेशनल ऑपरेटर 6 होते हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, ये 6 होते हैं। तो देखिए, लॉन्ग, स्ट्रिंग और फ्लॉट, यहाँ पे कंपैरिजन हो सकता है बट स्ट्रक्चर में कंपैरिजन नहीं हो सकता है, इसीलिए लॉजिकल रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो यहाँ पे यूज नहीं होगा स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर इज नॉट ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, यहाँ पे सिमिलर कलेक्शन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन अलाउ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, अभी जस्ट मैंने बताया स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। स्ट्रक्चर का सिंटैक्स देख लेते हैं, स्ट्रक्ट और कुछ भी नेम, जैसे कि हम लोग लेते हैं ना इंटीजर, इंटीजर और वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे भी एक वेरिएबल हम लोग को डिक्लेयर करना है, तो हम लिख देते हैं वेर नेम, वेरिएबल नेम। अब डिफरेंट डेटा टाइप, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, इट्स मींस हम लोग यहाँ पे क्या क्या डिक्लेयर कर सकते हैं। डिफरेंट डेटा टाइप मतलब हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर भी ले सकते हैं, इंटीजर टाइप का डेटा ले सकते हैं, फ्लॉट भी ले सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड फॉर कंडीशनल चेकिंग। हम लोग फ्लो चार्ट में पढ़े होंगे, फ्लो चार्ट, कि हमारा ये वाला जो फिगर है, सिंबल है, ये हमारा कंडीशन चेक करता है। दिस फिगर इज यूज फॉर, दिस सिंबल यूज फॉर चेक द कंडीशन, कंडीशन चेक करता है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। दिस सिंबल इज यूज टू चेक द कंडीशन इन फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का फादर किसे कहा जाता है, तो डेनिस रिची को फादर ऑफ सी लैंग्वेज कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर, और यशवंत खानकर इज अ राइटर, इज अ बुक राइटर, बुक राइटर। और एक बुक इन्होंने सी लैंग्वेज में भी लिखा है, जो बहुत अच्छी बुक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इस बुक को प्रिफर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी प्रोग्राम आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ। जब भी हम लोग कोई सी प्रोग्राम लिखते हैं तो सी हमारा क्या होता है, यूजर फ्रेंडली होता है, मतलब हम लोग उस चीज को समझ सकते हैं। मगर हमारा जो सिस्टम होता है, हमारा जो कंप्यूटर होता है, वो कैसा लैंग्वेज को समझता है, मशीन लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को किसकी जरूरत पड़ती है, एक कंपाइलर की। जैसे कि हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो टर्बो सी प्लस प्लस यूज करते हैं, टर्बो सी प्लस प्लस या टर्बो सी यूज करते हैं, डेव सी प्लस प्लस यूज करते हैं। तो ये सब हमारा क्या है, एक तरह का कोड, ये जैसे हम लोग का क्या है, एक तरह का कंपाइलर है। कोड को यहाँ पे लिख के हम लोग कंपाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड ANSI C हैज डैश नंबर ऑफ कीवर्ड्स। तो हम लोग सी में पढ़े हैं कि देयर आर 32 कीवर्ड्स। की में हमारा कितना कीवर्ड्स होता है, 32। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 32 कीवर्ड्स। ए सी वेरिएबल स्टैंडर्ड स्टार्ट भी, हम जब भी हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इसके कुछ दो तीन चार नियम हैं। जैसे कि ये हमेशा स्टार्ट होना चाहिए अल्फाबेट से, इसमें न्यूमेरिकल नंबर होता है, मगर वो हमेशा अल्फाबेट के बाद होता है। अंडर स्कोर अलाउ होता है, उसके अलावा कोई भी सिंबल जैसे एट द रेट, एंड, परसेंट, ये सारे सिंबल वेरिएबल्स में अलाउ नहीं होते। तो वेरिएबल स्टैंडर्ड हमेशा किससे स्टार्ट होता है, एक अल्फाबेट से। जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना, एंड इंटीजर सेकेंड, तो ये हमारा इंटीजर डेटा टाइप हो गया, ये हमारा वेरिएबल नेम हो गया, जो हमेशा किससे स्टार्ट होता है, अल्फाबेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिट वाइज ऑपरेटर। इनमें से बिट वाइज ऑपरेटर कौन कौन सा है। तो पहले देख लेते हैं हमारा बिट ऑपरेटर कौन कौन सा है। हमारा होता है एंड, और, एक्सॉर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, और ये टिल्ड का सिंबल, इसको नॉट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एंड, और, एक्सॉर, लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, और ये नॉट। तो हमारा बिट वाइज ऑपरेटर होता है 6। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एंड। ये सिंबल हमारा एंड एक बिट वाइज ऑपरेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी सेंट बाय कॉल बाय वैल्यू। जब हम फंक्शन में किसी भी फंक्शन को रिटर्न करना होता है उसके वैल्यू से, तो हम लोग एरे को कभी भी उसके वैल्यू से रिटर्न नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू टाइप। उसके टाइप से ऑड वन आउट को सेलेक्ट करना है। तो कैरेक्टर है हमारा सबसे पहला ऑप्शन। कैरेक्टर में हमारा क्या आता है, अल्फाबेट, अल्फाबेट्स। इंटीजर में हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर। लॉन्ग में भी हमारा नंबर कंटेन करता है, और फ्लोट में भी हमारा नंबर ही होता है, मगर वो डेसिमल होता है, बट होता नंबर है।
तो ऑड वन आउट क्या हो गया हमारा? कैरेक्टर, दैट इज CHAR. नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of variable can have same name in different function? same name in different function मतलब अगर हम कहीं भी एक किसी फंक्शन में सपोज इंटीजर डिप्लोमा डिक्लेयर किए और किसी और फंक्शन में फंक्शन नेम मान लीजिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं, फंक्शन बनाते हैं हम लोग डिप्लोमा नाम से, डिप्लोमा डिप्लोमा 1 एक फंक्शन बनाए और यहाँ पे हम लोग फिर से इंटीजर डिप्लोमा डिक्लेयर किए, डिप्लोमा डिक्लेयर किए। ओके, तो यहाँ भी ये वैलिड है, यहाँ भी ये वैलिड है। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन में, वेरिएबल नेम कैन हैव सेम नेम इन डिफरेंट फंक्शन, सेम नेम इन डिफरेंट फंक्शन, यहाँ दो डिफरेंट फंक्शन है और डिक्लेरेशन क्या है? सेम है। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? वो आउटसाइड द प्रोग्राम एक बार जनरेट हो जाता है और वो थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्टिव रहता है। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? वो किसी फंक्शन के अंदर बनाया जाता है और उसका स्कोप उस फंक्शन तक ही रहता है, या फिर फंक्शन आर्गुमेंट, क्या आर्गुमेंट फंक्शन में पास हो रहा है वो एक फंक्शन तक ही रहता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 16 बिट कंपाइल अलाउएबल रेंज फॉर इंटीजर कांस्टेंट, 16 बिट का कंपाइल दिया हुआ है, तो इसका आंसर हम लोग ऐसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है -2 to the power 16 टू 2 to the power 16 -1। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो आएगा -32768 टू 32765। तो हमारा आंसर है सी, दैट इज 32768 टू 32767, सॉरी 67, नॉट 5, 67। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट हायरार्की ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन? करेक्ट हायरार्की तो हम लोग बोर्ड मार्क्स में भी पढ़े हैं कि हमारा मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है, एडिशन आता है, देन सब्ट्रैक्शन आता है। दिस इज द करेक्ट हायरार्की ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन। देखते हैं, डिवीजन गलत, मल्टीप्लिकेशन है लेकिन फिर सब्ट्रैक्शन है तो ये गलत, एडिशन इट इज द रॉन्ग हायरार्की, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दिस इज द राइट हायरार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन क्या होता है? स्ट्रक्चर तो हमारा क्या था? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। तो एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेटर आर इज नॉन एज टर्नरी ऑपरेटर? तो टर्नरी ऑपरेटर कुछ इस तरह से होता है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही है। टर्नरी ऑपरेटर काम कैसे करता है, सपोज कोई एक्सप्रेशन है, इसका सिंटैक्स होता है एक्सप्रेशन क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 1 कॉलन एक्सप्रेशन 2। सपोज ये एक्सप्रेशन ट्रू हुआ, जब ये इवेल्युएट हुआ तो ये एक्सप्रेशन ट्रू हुआ, जब ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो ये इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर फॉल्स हुआ तो ये एक्सप्रेशन 2 को एग्जीक्यूट करेगा। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल टू 20 और b इज इक्वल टू 10। हम लगाते हैं इफ a ग्रेटर देन b क्वेश्चन मार्क a कॉलन b। तो जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या देगा? a ग्रेटर देन b, यस ये ट्रू है, तो ये आउटपुट में क्या दे देगा? a को। हम बोलते हैं प्रिंटफ ग्रेटर, तो ये a को प्रिंट करा देगा। ओके, तो आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड ये सारे क्वेश्चन आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.diplomainch.in पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।